हेलो गाइस। इस वीडियो में हम डाइजेशन ऑफ फूड देखने वाले हैं। ये पार्ट 4 है अपने डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। देखो, डाइजेशन ऑफ फूड, तो फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। द बक्कल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शंस। कौन से? एक मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड दूसरा फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोविंग। क्या करता है? फैसिलिटेट करता है स्वेलोविंग को। ओके, तो देखो, जब चबाते हैं फूड मैस्टिकेट होता है थ्रू अ टीथ। मैस्टिकेशन मीन्स चबाना, ओके, ऑफ फूड। एंड फैसिलिटेट, फैसिलिटेट करता है स्वेलोविंग। तो क्यों? क्योंकि जब अपन खाना खाते हैं तो वो बोलस के फॉर्म में आ जाता है, ऐसे गोल। ओके, तो वो फैसिलिटेट करता है। और वो फैसिलिटेशन किस लिए करता है? कि वो स्वेलोविंग मतलब निगलना अच्छे से हो जाए। तो अपने जो माउथ है, माउथ में क्या होता है भाई? सलाइवा। क्या होता है? सलाइवा सिक्रेट इनटू ओरल कैविटी कंटेंस इलेक्ट्रोलाइट्स। उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से? Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव एंड एंजाइम सलाइवरी अमाइलेट्स एंड लाइसोजाइम। ये क्या करते हैं? जो अपना खाना हुआ वो उस पर वो मिक्स हो जाते हैं। ओके, और एक बोलस के फॉर्म में उसको बनाते हैं। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय सलाइवा इन माउथ। लाइसोजाइम present in saliva act as an antibacterial agent that prevents infection। अपनी जो सलाइवा है उसमें लाइसोजाइम होते हैं और वो एकदम बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल होता है। अगर आपको कुछ कट वगैरह लग गया तो सलाइवा लगा दी ना उस पर, तो वो भी हील कर सकता है। इतना पावर अपने सलाइवा में होता है। तो देखो, स्टार्च का ब्रेकडाउन कैसे होता है? स्टार्च एंजाइम कौन था? सलाइवरी अमाइलेज, और उसका पीएच इंपॉर्टेंट 6.8। ये क्या बनाता है? माल्टोज एंड अल्फा डेक्सट्रिन। डेक्सट्रिन बोले तो शुगर का फॉर्म होता है। द म्यूकस ऑफ स्टमच हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। देखो, अपना जो म्यूकस है उस पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल, नेमली म्यूकस नेक सेल। ये क्या करेंगी भाई? म्यूकस सिक्रेट करेगी। पेप्टिक और चीफ सेल विच सिक्रेट प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन एंड तीसरी जो है वो है पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। वो क्या करती है? HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर करती है। जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो विटामिन B12 का एब्सॉर्प्शन करता है। ओके, और विटामिन B12 अगर एब्सॉर्ब ना हो तो RBC का डेवलपमेंट नहीं होता है। द स्टमक स्टोर फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। अपना जो स्टमक है वो फूड 4 to 5 आवर्स स्टमक में स्टोर होता है, और वहाँ पर चर्निंग की प्रोसीजर स्टार्ट होती है। और चर्निंग के थ्रू मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। द फूड मिक्सेस थोरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट्स। ओके, जो बताए ऑफ इट्स मस्कुलर वार एंड इट्स कॉल्ड चाइम काइम। क्या बोलते हैं इसको? काइम बोलते हैं। द प्रो एंजाइम पेप्सिजर ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टमच। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है? कन्वर्ट्स करता है एक्टिव एंजाइम्स पेप्सिन को प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। ओके, पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटीज एंड पेप्टोन्स। देखो, ये जो पेप्सिन है ये क्या करता है? कन्वर्जन करता है प्रोटीन्स का प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स में। ये आगे आप रिएक्शन से वो बताऊंगा। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल इपिथेलियम फ्रॉम एक्सक्रेशन बाय द हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो, जो म्यूकस है अपना एंड बाइकार्बोनेट से ये क्या करते हैं? HCl के प्रभाव से बचाते हैं, क्योंकि HCl जो है ना वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ओके, HCl प्रोवाइड्स एसिडिक पीएच 1.8। HCl का पीएच कितना होता है? 1.8। मन बोले तो वो हाईली एसिडिक होता है। ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन। रेनिन इज अ प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। देखो,
मिल्क प्रोटीन है, सपोज यहाँ पर क्या है, रेनिन है एंजाइम। ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है पैराकैसिनेट, किसमें, पैराकैसिनेट प्लस सी ए डाइपॉजिटिव आयंस। और ये जो सी ए डाइपॉजिटिव आयन है ना, ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क करता है, मतलब कर्ड बनाता है वो दूध का। और ये जो पैराकैसिनेट है ना, ये ब्रोकन डाउन होता है पेप्सिन में। किस में होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है पेप्सिन में। यहाँ पर लिख देता हूँ, कर्डलिंग ऑफ मिल्क ऑफ मिल्क, पर किस में, इन्फांट में। ओके, इन्फांट मीन्स न्यूबॉर्न। Various type of movements are generated by muscularis layer of the small intestine. These movements help in thorough mixing up of the food with various secretion in the intestine and thereby facilitate digestion. Muscularis layer, देखो आपने बताया था मस्कुलरिस क्या करती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती है। ओके, तो इसके थ्रू वो फैसिलिटेट भी करती है फूड को। The bile, pancreatic juice and the intestinal juice are the secretion released into small intestine. कहाँ पर भाई, डिओडेनम में ओपन होता है कॉमन हिपेटो पैनक्रेटिक डक्ट। ओके, पैनक्रेटिक जूस एंड द बाइल आर रिलीज थ्रू द हिपेटो पैनक्रेटिक डक्ट, जो डिओडेनम में ओपन होती है। द पैनक्रेटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम, कौन से, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियजेस। ये ट्रिप्सिनोजिन में मतलब पैनक्रेटिक जूस में होते हैं, और इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। ओके, ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज secreted by the intestinal mucosa into active trypsin। ये इंपॉर्टेंट है, विच इन टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम्स। और ये क्या करता है, अदर एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है। मतलब ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया तो समझ लो बाकी के सब एंटेरोकाइनेज और वो एक्टिवेट हो जाते हैं, विच इन एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम्स इन द पैनक्रेटिक जूस। ओके, द बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम कंटेंस बाइल पिगमेंट, कौन से, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन उसमें होता है। बाइल सॉल्ट्स में क्या क्या होता है भाई, कोलेस्टेरॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स बट नो एंजाइम्स। देखो बाइल में एंजाइम्स नहीं होते हैं। ओके, इसमें सिर्फ बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन होता है, जो कि बिलीरुबिन कौन से कलर का होता है, येलो कलर का, और बिलीवर्डिन जो है वो ग्रीन कलर का है, और वो दोनों भी टॉक्सिक होते हैं। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये क्या करता है, इमल्सिफाई करता है फैट को, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट्स इनटू वेरी स्मॉल म्यूसेल्स। बाइल आल्सो एक्टिवेट्स लाइपेज, और ये लाइपेज का भी एक्टिवेशन करता है। ओके, द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सीक्रेट्स म्यूकस। गॉबलेट सेल का क्या मैंने पहले ही बताया था, क्या है भाई, अपना जो हिस्टोलॉजी में देखा था वहाँ पर देखा था आपने, क्या करती वो म्यूकस का सिक्रेशन करते। द सिक्रेशंस ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा along with the secretion of goblet cell constitute the intestinal juice और सक्कस इंटेरिकस। देखो जो ब्रश बॉर्डर सेल्स है किसकी, म्यूकोसा की, वो क्या करते हैं, गॉबलेट सेल्स ऑफ सिक्रेशंस ऑफ गॉबलेट सेल्स कंस्टिट्यूट इंटेस्टिनल जूस, कौन सा, बाइल जूस जैसे। ओके, द जूस कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डायसैकेराइड्स, माल्टेज है इसका डाइपेप्टाइडेज, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेज, etc. Okay, the mucus along with the bicarbonates from the pancreas protect the intestinal mucosa from acid as well as provide an
अल्कलाइन मीडियम, पीएच क्या होता है 7.8 फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। देखो अब सब म्यूकोसल ग्लैंड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड्स, आल्सो हेल्प इन दिस। ओके, अब इसके रिएक्शंस देखो कैसे कैसे होते हैं। देखो प्रोटीन्स, प्रोटोज एंड पेप्टोन्स पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड बाय प्रोटीन्स, the chyme reaching the intestine are acted upon by the proteolytic enzymes of pancreatic juice as given below। देखो ये प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटियोज है। ओके, ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये एंजाइम्स मिल जाएंगे तो ये क्या बना देगा, डायपेप्टाइड्स बना देता है। ओके, देखो अब कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रेटिक एमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड। देखो पॉलीसैकेराइड्स क्या है, स्टार्च, एंजाइम क्या डाला आपने, अमाइलेज, तो ये अमाइलेज ने क्या कर दिया, इसको डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर दे दिया है। ओके, अब फैट्स का ब्रेकडाउन देखो, फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेज विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड। देखो फैट एंजाइम का है डाला, लाइपेज कन्वर्जन किस में हो गया, डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स। ओके, अब न्यूक्लियजेस का देखो, न्यूक्लियजेस न्यूक्लिक एसिड एंजाइम डाला, न्यूक्लियजेस फॉर्मेशन हो गया न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। The enzymes in the succus intercus acts on the end product of the above reaction to form the respective simple absorber form। मतलब इसका जो है ना, ये सिंपल एब्जॉर्बेटिव फॉर्म, मतलब जो आपने लिम्फ वगैरह है, जो अपन ने वो विलाय वगैरह देखा था ना, उसमें वो वहां पर वो एब्सॉर्प्शन हो जाए, इस प्रकार को ब्रेक डाउन होता है। दिस फाइनल स्टेप्स इन डाइजेशन ऑकर्स वेरी क्लोज टू द म्यूकोसल इपिथेलियम सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। देखो अब ये जो सब के डाइपेप्टाइड है, डाइपेप्टाइड एंजाइम डाला डाइपेप्टाइडेज, तो इसका कन्वर्जन होता है अमाइनो एसिड में, और माल्टोज का जो अब अपने को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का में कन्वर्जन करना पड़ता है, तो उसमें एंजाइम डालते हैं हम माल्टेज। लैक्टोज का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, मतलब ये जो है ये एंजाइम्स है, लैक्टेज सुक्रोज। देखो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, और एंजाइम क्या डाल दिया अपन ने, सुक्रेज, सुक्रेज डाल दिया तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज हो जाता है। अब देखो न्यूक्लियोटाइड्स, एंजाइम क्या डाला, न्यूक्लियोटाइडेज, क्या होगा, न्यूक्लियोसाइडेज बन जाता है। और न्यूक्लियोसाइडेज के बाद देखो न्यूक्लियोसाइडेज का ब्रेकडाउन अपन शुगर प्लस बेसेस में कर दिया, और यहाँ पर अपन ने एंजाइम क्या डाला है, न्यूक्लियोसाइडेज। एंड डाई एंड मोनोग्लिसराइड का ब्रेकडाउन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में होता है, और यहाँ पर जो एंजाइम डालते हैं वो है लाइपेजेस। देखो अब मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पर होता है, डिओडेनम में। एंड मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन कहाँ पर होता है, जेजुनम में, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ना, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी होती है, क्योंकि वो सिर्फ क्या क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन देखो, नो सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये सिर्फ क्या करता है भाई, एब्सॉर्प्शन ऑफ सम वाटर मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, ऑफ वाटर minerals and certain drugs। एंड दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है म्यूकस का सिक्रीशन, किस लिए, फॉर एथरिंग द वॉश, जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट होता है, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस which help in
एथरिंग द वास्ट प्रोडक्ट पार्टिकल्स, जिसे हम अनडाइजेस्टेड बोलते हैं। ओके, तो देखो जो अपना अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, वो फिकस, जिसे स्टूल भी बोलते हैं, एंटर्स इनटू सीकम, और सीकम के थ्रू वो कहाँ पर जाता है, कोलॉन, रेक्टम, एंड रेक्टम के बाद एनस के थ्रू वो आउटसाइड द बॉडी चला जाता है। तो इस तरह अपना डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कंसिडर सब्सक्राइब टू द चैनल, हैव अ ग्रेट डे।